औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो हमारी इंतहाई अहम वीडियो है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 18 अगस्त के सन के ट्रांजिट की। सन जो कि लीव यानी कि बुर्ज असद में ट्रांजिट करने वाला है और उसके साथ एक अहम ट्रांजिट मार्स का हो रहा है 19 अगस्त को। मार्स का ये ट्रांजिट विर्गो साइन में होगा और ये ट्रांजिट इंतहाई अहम ट्रांजिट कंसिडर किए जाएंगे। खान साहब के जायचे में बहुत बड़ी तब्दीलियां लेके आएंगे। मार्स चूँकि फोर्सेस का प्लैनेट है, हिम्मत जुर्रत का प्लैनेट है, ठीक है, और ये इंसान के अंदर ब्रेवरी लेके आता है, तो इसका ट्रांजिट भी बहुत अहम कंसीडर किया जाता है। अब एस्टेब्लिशमेंट को देखेंगे हम कि उसके अभी एक नया हमारे पास यू टर्न आएगा और नई तब्दीलियां लाइफ में आएंगी। तो हम इन तमाम चीज़ों पर आज की वीडियो में बात करेंगे बहुत ही डिटेल के साथ। वीडियो को गौर से देखिएगा। अगर इसमें आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो जिसका आंसर ना मिला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं वीडियो बना सकूं आप लोगों के लिए। तो हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मैं बात करती चलूँ कि सन जो जुर्रत का सितारा है, सन जो आप बादशाहत है, सन अथॉरिटी है, ठीक है। सन को हम फादर फिगर के तौर पे भी लेते हैं, सन लीडर भी है, ठीक है। खान साहब के जायचा में वो 9th हाउस का लॉर्ड है। 9th हाउस आपकी किस्मत का घर भी है, आपके लिए अदलिया भी है, ठीक है, हायर अदलिया। तो मैं आप लोगों को पहले रहाई वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, जब खान साहब को अरेस्ट किया गया उस वक्त मूवेबल राशि थी। मूवेबल राशि जो है वो चेंज हो रिज़ल्ट दे देती है, मतलब चीज़ें एक तरफ को चल रही हैं अचानक से दूसरी तरफ को चल पड़ी। तो मूवेबल राशि का रिज़ल्ट हमें कुछ इस तरह से मिलता है। अगर फ़िक्स राशि हो तो उसका रिज़ल्ट बिल्कुल फ़िक्स होता है, उसको तब्दील करना नामुमकिन होता है। तो खान साहब को मूवेबल राशि में अरेस्ट किया गया, जिस पे मैंने आपको बताया था कि खान साहब के जो रिहाई के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फिर एरी प्लैनेट में, फिर एरी बुर्ज में उनको जो है अरेस्ट किया गया, हवाई बुर्ज में। तो हवा का रुख देखा जाएगा और उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। आज चूँकि 14 अगस्त है और 14 अगस्त को मैं आपको बता रही हूँ कि मार्स और सन की क्लोज डिग्री की कंजक्शन चल रही है। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ऐसे अचानक से अवाम बाहर निकलेगी और इतना ज़्यादा रिकॉर्ड करवाएगी अपना प्रोटेस्ट। तो आज एक ब्रेवरी का दिन था। इसी तरह मार्स की डिग्रीज़ आगे कवर होती जा रही हैं। अब मार्स का ट्रांजिट हो जाना है जेमिनाई में। जेमिनाई डुअल राशि है, ठीक है। तो इस वक्त अगर खान साहब की बात की जाए तो खान साहब अवाम में मकबूल तरीन लीडर हैं और जैसे ही सन का ट्रांजिट होता है उनके 9th हाउस में तो उनकी किस्मत में एक अहम तब्दीली लेके आएगा। इनकी किस्मत चमकेगी, किस्मत हमें मेहरबान नज़र आएगी। हालिया सूरत हाल को अगर देखा जाए तो खान साहब जेल में बैठे हुए हैं, जेल में उनको कैदोबंद किया हुआ है, लेकिन उनकी आवाम मुश्तइल है, उनके लिए सड़कों पर निकली है, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रही है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून ममालिक में भी। यानी कि पॉपुलैरिटी की हद ये है कि खान साहब जेल में बैठे, कोई उनको क़यादत नहीं है, अवाम को कोई क़यादत लीड नहीं कर रही है, अवाम खुद अपने बलबूते पर बाहर निकल कर आ रही है। तो ये किसी लीडर की बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी होती है और इसको माइनस करना नामुमकिन है। मैं आप लोगों को पहले भी बताती हूँ कि खान साहब के जायचा में एक अल्लाह ताला ने कुछ सपोर्टिव लाइन रखी हुई है जो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। जितना उनको दबाया जाता है उतना ही वो हिम्मत के साथ उभर कर सामने आते हैं और पहले से ज़्यादा मकबूल नज़र आते हैं। अगर सोचा जाए कि उनको माइनस कर लिया जाएगा तो उनको माइनस करना तो नामुमकिन नज़र आता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि उनको माइनस किया जा सके। अगर हम उनके जायचा की बात करें तो उनके 3rd हाउस में सैटर्न पड़ा है, वो रेट्रोग्रेड भी है। तो 3rd हाउस जो है
हमारा कहीं ना कहीं मुआहिदात का घर है, और मार्स 9th हाउस में बैठा उसको एस्पेक्ट कर रहा था, अपनी 7वीं दृष्टि उस पर डाल रहा था, 7th एस्पेक्ट डाल रहा था। तो खान साहब जितनी भी कोशिश की गई, उनके सामने नए मुआहिदे लाने की कोशिश की गई, वो मुआहिदे नहीं हो पाए। कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की कि उनके साथ कोई मुआहिदा कर लिया जाए और कुछ बात कर ली जाए, हायर अथॉरिटीज़ ने भी कोशिश की, ये हर कोई जानता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि सैटर्न उनके 3rd हाउस में पड़ा हुआ है, और इस वक्त सैटर्न रेट्रो है। तो ये भी इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि अब भी किसी किस्म का कोई मुआहिदा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सन का ट्रांजिट होता है लीव में, अपनी राशि में चला जाएगा, मजबूत होगा, अच्छे रिजल्ट देगा। फिर उसको जुपिटर की एस्पेक्ट आ रही है, जुपिटर की ट्राइन में वो आ रहा है, और जुपिटर की ट्राइन जो है उसके बैड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ख़त्म करेगी, और यहाँ पर हमें अदलिया की तरफ से बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है। पहले मार्स यहाँ पर क़याम पज़ीर था। मार्स जब था तो मार्स ने अपनी पूरी कोशिश की, अपनी एनर्जी यूज़ की, और ख़ान साहब को केसेस वगैरह में उलझाने की कोशिश की गई। लेकिन चूँकि जुपिटर की एस्पेक्ट थी और अदलिया का घर था, 9वां घर ख़ान साहब की किस्मत का भी घर था, वो केस बनते थे, टूटते थे, बनते थे, टूटते थे, इस तरह का ये सिलसिला चलता रहा। अब मार्स ने इस घर को बदल लेना है, मार्स ने 10th हाउस में आ जाना है ख़ान साहब के जायचा के मुताबिक। में घर से सदर, वज़ीर-ए-आज़म वगैरह को देखते हैं, यानी कि एक तरफ से हमारी जो सियासत है, सियासी जमातें हायर अथॉरिटी सीट्स पर जहाँ पर होती हैं वो मार्स के कब्ज़े में चली गई है। तो ये सारी चीज़ें आगे से आपको एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में नज़र आएंगी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर फेवरेबल चीज़ ये है कि वो ख़ान साहब के 9th हाउस से हट गए हैं, जहाँ पर बार बार उनको मुकदमात और इन चीज़ों में थकाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पर गेम ओवर नहीं हुई, गेम अभी बाकी है। देखें, जब मार्स 10th हाउस में पड़ेगा तो वो अपनी फ़र्स्ट एस्पेक्ट ख़ान साहब के लगन पर डालेगा। लगन यानी कि ख़ान साहब को खुद उनकी जो डिस्टर्बेंस उनके लिए क्रिएट करवाई जाएगी, प्रॉब्लम्स बनाई जाएगी, और उसकी दूसरी जो एस्पेक्ट है वो ख़ान साहब के 4th हाउस में पड़ेगी। चौथा घर हमारा घर का सुकून होता है, हमारा ज़हनी सुकून होता है, तो उसको भी मुकम्मल तौर पर तबाह करने की कोशिश की जाएगी। तो मैं आप लोगों को पहले भी बताया था कि ख़ान साहब के लिए मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई हैं, इनकी मुश्किलात अभी बाकी हैं। और पहले भी आप लोगों को बताया कि राहु की जब कंजक्शन होगी 1 डिग्री पर मार्स के साथ, और मार्स में ख़ान साहब के जायचा की बात कर रही हूँ, 1st हाउस में 1 डिग्री का पड़ा हुआ है, और राहु 1 डिग्री पे आएगा। तब भी मैंने आपको बताया कि मिलिट्री केसेस बनेंगे, और अब मज़ीद ये सूरत हाल बनती जाएगी। एक अच्छी बात यह है कि मार्स का जो कंट्रोल अदलिया पर था वो ख़त्म होने के लिए जा रहा है, और ये हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं। यहाँ पर हमें बड़ी तादाद में वकला और जज वगैरह की सपोर्ट ख़ान साहब के लिए नज़र आएगी, क्योंकि उनके ऊपर से ये प्रेशर ख़त्म हो चुका है। अब ये सारा प्रेशर हमें गवर्नमेंट पर नज़र आएगा। ठीक है, मार्स का कंट्रोल गवर्नमेंट पर हो जाएगा। ख़ान साहब के लिए मुश्किलात ख़त्म नहीं है, अभी उनके लिए मुश्किलात का अंबार लगाया जाएगा। लेकिन अगर जैसा सोचा जा रहा है ख़ान साहब को माइनस करके कोई लंबे अरसे तक जेल में रखा जाएगा, तो वैसा होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ख़ान साहब जेल से बाहर आएंगे, लाजमी आएंगे। और जैसे मैंने बताया कि एरी साइन का बुर्ज था, तो हवा का रुख देखकर जिस तरफ हवा का रुख ज़्यादा होगा उस तरफ को फ़ैसला मिल जाएगा। और आज अवाम के एहतजाज ने ये साबित कर दिया कि ये डरी नहीं है, डटी है। और अगर इसी तरह से आप लोग डटे रहते हैं तो ख़ान साहब को सपोर्ट मिल जाएगी, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। उनको बाहर निकालने में कामयाबी की तरफ पहला कदम है। तो इस मुख्तसर से वीडियो में मैंने ख़ान साहब के जायचे को एक्सप्लेन करने की कोशिश की और आपको बताया कि एस्टेब्लिशमेंट का यू टर्न क्या होगा। दोस्ती का हाथ भी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जैसे ही अवाम का जो है
पड़ेगा, उनको सपोर्ट मिलेगी, उनकी लगन को कुछ ताकत मिलेगी। और ख़ान साहब के फिर राशि के प्लैनेट है वो हिलने को तो तैयार नहीं है, वो अपनी जगह पर कायम दायम रहेंगे और इस सपोर्ट से वो फ़ायदा उठाएंगे तो चीज़ें हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। और ये भी मुमकिन है कि उनकी तरफ दोस्तियों के हाथ बढ़ें मुख्तलिफ़ तरफ से। लेकिन ये मैं आप लोगों को वाज़े कर दूं कि ख़ान साहब इतनी जल्दी किसी से हाथ मिलाने वाले नहीं हैं, वो अपने असूलों के पक्के हैं, अपने प्रिंसिपल्स पर कायम दायम रहेंगे। और उनके लिए ये एक क्रिटिकल टाइम है जिसका मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जिक्र किया कि ख़ान साहब की मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई, असल में उनकी मुश्किलात अब शुरू हुई हैं। लेकिन ये मुश्किलात जितनी भी हो जाए उनको हरा नहीं सकती, उनको थका नहीं सकती, ये उनके जायचा में एक अच्छी बात है। तो हमने आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से अब उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आएंगी और किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट का नया टर्न आपकी तरफ सामने आएगा। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के क्वेश्चंस के मुताबिक आपको आंसर किया जाए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।